अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां से हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। जंगल के सरदार के खिलाफ बगावत हो गई है। बागियों के इल्ज़ामात हैं, नालायकी, नाअहली, महंगाई और टैक्सों की भरमार। जंगल का सरदार अपने हर कदम का जवाब पेश करता नजर आता है। देखते हैं जंगल की सियासत किस रुख जा रही है। मुक गया तेरा शो सरदार, गो सरदार, गो सरदार। मुक गया तेरा शो सरदार, गो सरदार, गो सरदार। मुक गया तेरा शो सरदार, गो सरदार, गो सरदार। चुप करो है जे सरदार चला गया ते नाल दे कबीले वालियां ने सानू लून मिर्चा लान तो बगैर खाई जाना जे। ओए इनू कुर्सी दे वेख के सानू ज्यादा मिर्चा लगदियां ने। ओए यदी वजह ते तुसी बचे हो, अगर ए चला गया ते सानू किसे ने नहीं ये बख्शना। मेरी गल सुनो, जे ए सरदार चलिया गया ते नवा सरदार किथों ले आओगे? ओ ਅਸੀਂ आपस में सिलेक्ट करांगे कि कौन सरदार बनेगा। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਕਮੀ ਕਦੀ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और जंगल च की मरे वजीरे सेहत रहने ने। ਵੇ ਜੰਗਲੀਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਵੇ सरदार वो होंदा जिन्हों कोई सरदार मन्ने, मुंह चुक के कोई सरदार नहीं बनता। इस बात की फिक्र मत करो, जब सरदार बन जाता है तो उसको लोग मानने भी लग जाते हैं। तुम इसकी फिक्र मत करो, ये जान लो जिसके घर में दाने उसके कमले भी सियाने। ओए ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਫੇਰ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ओए मैनू धोखेआं ने सियाना बनाया, मैं धोखे बड़े खादे ने। ਉਹ ਧੋਖੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ओए ताडे मुंह है ही पैरों दे लायक ने। ओए सरदार किथों बनोगे? ओए जदों बंदा धोखे खांदा आदी हो जावे फिर सियाणपुना मुक जांदा है, टीठपुना रह जांदा। ਓਏ ਢੀਠ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਪੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ। ओए ऐसे लिए तो तानू समझा रहे हैं कि अखा ते पट्टी बन के नीवे नीवे होकर निकल जाओ। नीवे नीवे होके निकलण ਦਾ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਆ। ਗੋ ਸਰਦਾਰ ਗੋ, ਗੋ ਸਰਦਾਰ ਗੋ, ਗੋ ਸਰਦਾਰ ਗੋ। ਵੇ सरदार वो होंदा जेरा औखे वेले औखे फैसले लवे। ਪਰ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ। ओए ताडे लिए लेने असी कब्रां पक्कियां करानियां। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਏ ਨੇ ਇਹਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ। और गुर्दे खराब क्यों कर लेंदी हर साल? और शर्म करो, जहां तुम रहते हो इस जंगल को तुमने अपने लालच और हवस की भेंट चढ़ा दिया। मीलों पर फैले जंगल को काट काट के वीरान कर दिया। बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। अगर मैंने जंगल के दरख्त काटे हैं तो इसलिए तुम्हारी नस्लों को खुरकना पड़े। कोई जंगली खुरकता मरे नहीं, तुम्हें इज्जत मिले, धूप पड़े तुम्हारे ऊपर। ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੜਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੋਂ ਖਾਣੇ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਰਖਤ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਖੁਰਕ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। दरख्त थले बह के सिर्फ किन्नू नहीं खाईदा। शर्म की हद होती है। और लूट खसूट जाती लालच को हमारा फायदा बताते हो। ਸਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। और तुम्हारे आंखों की बेहयाई देखकर जंगल के जानवरों भी कच्चे तलाश कर रहे हैं। आप सारी त्याड़ी नहर च बड़े रहंदे हो, तो पता की है जंगल में जितनी गर्मी पड़ती है वो कच्छे नहीं तो और साड़ियां लपेंगे। ਓਏ ਜੇ ਕੱਛੇ ਮਗਾਣੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਛੇ ਮਗਾ, ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਸਨੋਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਡੇ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ओए शर्म, ओए बेशर्मो, मैं ना होता तो तुम मोरूसी सियासत के हवाले कर दिए जाते। तुम गुलाम इब्ने गुलाम होते। तुम दरख्तों में चक्कियां वटते फिरते, तुम्हें किसी ने गंदा पानी छप्पड़ से निकाल के भी नहीं देना था। वैसे सरदारी का क्या फायदा, हम वैसे ही ठीक थे। तुम्हारी वजह से तो हम 2 वक्त की रोटी खाने को तरस गए हैं। ओए 2 वक्त दी रोटी दी आजकल नहीं मिलदी, जेड़ा जेल च जेड़ा हुकूमत दे सिर ते तुसी बाहर रह के लब रहे हो। और जो ज्यादा बकवास करेगा फाड़ के गार च तुन दियांगा। कितनी गारे भरोगे? जंगली जब भूख से बुलाएंगे तो गारों से बाहर आकर तुम्हारा गिरबान पकड़ लेंगे। आने दो उन भूखों को, मैं बदन पे तेल मल लूंगा। मैं इसे वास्ते कहना सा सरदार चोर है। और तू तेल मल, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ओए सरदारियां मिट्टी पाना नहीं लभदियां, कम करना लभदियां। ये बात हम बैठ कर भी कर सकते हैं। हुण गोडे रह गए ने, इना ना होई घट है। ਹੁਣ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਸ਼ਅਪ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। बक बंद कर रहा है। बैठ जा और नहीं खलोता जाना। बैठ कर बात होगी।
जो बात होगी जंगल से बाहर नहीं होगी। ये जंगल हमारा साझा है और मैं यहाँ का सरदार हूँ। सरदार है देश से लेते तेन कुछ कहते नहीं, सारी जंगली हयात खत्म करती है ने। जंगली हयात? हाँ जी, ए वेखो इन्हां खल्लां दे विच पहले कदी जानवर हुंदे सन, इन्हां ने इन्ने टैक्स लाए ने, खल्लां छड़ के दौड़ गए ने। कहाँ चले गए? ओ दरख्त पीछे हाथ रख के खलोते हुण। क्या? दिल घबरा रहे से, हाथ रख के खलोते ने। ए वेखो ए 12 सिंगा, 1 महीने बाद इहदी शादी सी, इन्हां ने शादी ते टैक्स लाया, इन्हें लूमड़ी दे घर दे सामने अपने ते तेल पा के अग ला ली ते लूमड़ी सामने पहाड़ तो छाल मार के मर गई। ओहो, लूमड़ी और बारासिंगे की शादी कैसे हो सकती है? हाँ, एक कजन मैरिज के खिलाफ सी। अच्छा, तो लूमड़ी ने क्यों खुदकुशी कर ली? ओदे प्यो को शादी टैक्स देने दे पैसे कोई नहीं सर। कैसी लूमड़ी थी जो टैक्स से ना बच सकी? ए हुई ते मैं कह रहा कि लूमड़ भी इन्हां दे अजाब तो नहीं बच सकिया। तो ये बताओ, इस बारासिंगे ने खुद को आग लगा ली थी तो इसकी खाल कैसे बची? ओ खल ते इन्हां ने पहले ही ला ली सी। अच्छा, तो इस वजह से खुदकुशी की? नहीं, ओदी खल लाउंदे किसी ने वीडियो बना ली सी। लूमड़ नूं गैरत आ गई, तानू जंगलियां नूं नहीं आई। तो लूमड़ भी जंगल च रहिंदा, पेरिस रहिंदा। बेशरम, शुक्र करो मैं तुम्हारा सरदार हूँ, वरना मुझसे पहले सरदार तो खाले खींच लिया करते थे। ये तो फिर रजाकाराना तौर पे खुद देकर गए हैं। और फिर मान लो तुम भी उन्हीं की तरह हो, इनफरादियत का तुमने ढंग रचा रखा। बस बहुत हो गया। इससे पहले कि लंगूरी खून हमें आवाज दे, हम आपे से बाहर हो सकते हैं। लंगूरी खून? ओए, इस तो पहले मैं ताड़ियां खल्लां नूं टक लावां, सरदार ते कोई भी इल्जाम लाया ते मेरे तो बुरा कोई नहीं होएगा। ओए खल्ला ही रह गई, टक वालियां जेब नूं ते काफी ला बैठे हो। ये बात हम बैठकर भी कर सकते हैं, लको रह गया। और तुम्हारे करतूत ही ऐसे थे, तुम जंगल में कभी टिक क्यों नहीं बैठे? बैठकर बात कर। एक तो तू फजूल खर्ची की हद तक लंबा है, पैड़ा लगता है, तेरी पिनियां एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा, और हम हर एक्स्ट्रा चीज खजाने में डाल देते हैं। ओए, लंबे कद तो ते सरदार नूं वैसे ही बड़ी नफरत है, 6 महीने बाद ही कटता सी। और झील में छलांग मार दी, उसकी खाल लाई मैगड़ भैया। ए देखो, ए बेचारा कदी खून खार दरिंदा हुंदा सी, सारे जानवर ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਖੱਲ ਲਾ ਲਈ। ओए खल नहीं, ये मेरी शर्म है, मेरी हया है। ये क्या कर रहे हो तुम? वो एडी नरम खाले लबी, ये मजा आ गया। एडी पोली पोली खाले। जूते बनाने वाली खाल को जब पैरों में पहनोगे तो यही होगा। और कितने भाई दिए लगेगा ओए मुंह ते पाने वाली नहीं जी, मैं पैंट पा लिया, शुक्र है पैंट च मैं नहीं। ओए मेरी अखा के नेरा हो गया, थोड़ी जी खालू दे ले। इथे कटक ला दे फिर। ओए जंगली भाई इथों ना देड़ना, मैं वापस नहीं जाना है। सफार, अगर तुम्हारी सरदारी कुछ अरसा रह गई, एक एक जंगली बरहना नजर आएगा। यार बड़ा जुल्म होया मेरे नाल। मोहतरम, ये जंगल की बासी आपके कपड़े लेकर क्यों ना गई? मैनू की पता है जंगल भी शहर बन गए ने, मैं तो इत्मीनान नाल नहान बड़िया, ए मेरे कपड़े चुक के दौड़ पई है। जो कपड़े चुक के दौड़ी हो तो तू पानी जिसके बाहर से मैं उदो पानी च सा। आपको शहर में नहाने की कोई जगह नहीं मिली थी? शहर च ते पानी नहीं आंदा, जेड़ा आंदा उंज गंदा है, ना पीन जोगा ना नहान जोगा। वो तू अपना अंदर धोना सी, 2 डब्बे पा के निकल जाना गंदा सी। ओए नाट जो गया, मुझे तेरा लिबास वापस चाहिए जी। तो ये बात बैठ के भी हो सकती है, साफ खुल जाता है। हाँ हाँ आराम नाल बैठांगा, तोलियां नू गंढ नहीं ना बननी। वो एक पासे दी खल किथे जे? तो भाई आपने गलत, मैं क्या कहूँ आपको, बड़ा जुल्म होया मेरे नाल। ये क्या कार्टून बने हुए हो तुम लोग? ये ऐसे नहीं पहनते। 3 घंटे मैं बगैर कपड़े आंदे झील च खलोता, बहुत ही मच्छियां भी अखां ते हाथ रख के मेरे कोलों लग जाए। एक मगरमच्छ ने तो मैनू आके बस बहुत बेइज्जत कीता है। क्यों? कहता भाई जल्दी ना बाहर निकल, साडे बच्चे ने स्कूल ले जाना है। आदमजाद, खुशकिस्मत हो,
ओए खाल तो शायद फिर भी मिल जाए, शुक्र है नहाने पर इसने टैक्स नहीं लगा दिया। ओए खुशकिस्मत कट्टा वहां जो मुश्किल ना बाहर निकलिया तो 250-300 बांदरियां सर। फिर मैं क्या बांदरियां जी इन्होंने की कहना, मैं चुप करके निकलन लगा। 25 बांदर दरख्तां तो छाला मार के आए, मैनू मारन लग गए। कहती साडियां बांदरियां दा महीना गुजारे, तू खैर महरम किधर आ बड़े। बांदरों से मोहतात रहना चाहिए, वो इंसानों की ओरिजिनल शक्ल है। ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप बताइए फिर क्या हुआ? बस होना कि बांदरा ने मैनू कहा जो बांदरियां दा ना सालाना एनिमल फंक्शन है, अच्छा सानू इतने आइटम नंबर करके विखा। फिर की करना किया? जी हाँ, शीला की जवानी। बांदरियां ते ताड़ियां मार दिया रही, बांदर मेरे मुंह ते कापियां मारते रहे। ये लोग तो कह रहे हैं कि जंगल के हालात बहुत बुरे, तो उन्होंने कॉपियां कैसे मारी? नहीं, वो अपने बच्चों के स्कूल दी कापियां मारते थे। चुप करे, बता दिया, वरना नोटों का सुनकर इसलिए आइटम नंबर करने चला जाना था। सर ये टॉवल आपको कहाँ से मिला? कपड़े तो सारे वो ले आई थी। उतो मैं जान बचा के निकले ते एक शेरनी ना नहा के गार दे बाहर बैठी वाल सुखा रही सी। शेरनी? तौबा। शेर कहाँ था? वो बैठा अंदर ना रोटी आने का इंतजार कर रहा सी। ओ शेर ने किथे जाना, अपनियां कीतियां भुगतन डे है। मैं क्या शेरनी ते अपने वाल सुकान च मसरूफ है। मैं चुप करके ओदा तौलिया चुकन लगा, फिर उतो शेर आ गया। शेर नू वेख के मेरी ते जान ही निकल गई, लत्तां कंबन लग गई है। मैनू कहंदा डर ना, शेर बन शेर। जे मौके ते बंद शेर ते ना बनया जांदा। ए जंगली बाची ते मैनू आई है मुफ्त लगी है। क्यों? मेरे तन ते कपड़े नहीं रहन दिते। जो भी है मुझे लगी है भूख, मैं इसे तल के खाऊंगी। तल के खाएंगी? ओके होते एडा महंगा हो गया, तानू किथों लभ गया है? असी तेनू तेरी चर्बी च पका के खा जाएंगे। एक टाइम सी साडी अखां अगे भी चर्बी आया सी, ए महंगाई साडी सारी चर्बी चट कर गई। तुझे इसकी ओजरी पेश करूंगा। मनु दिल पेश करना। वो पहले ही तेरी भरजाई चब चुकी है। क्या? मार दी बहुत है। इसके पाए मुझे देना। पावे तेनू देते तो मैं जोगर च की पावांगा। अच्छा जॉगर इतने जरूरी हैं? हाँ जी, जदों तक मैं एक्सरसाइज ना करा मैनू रात नू नींद नहीं आती। मैं तेरे सीने का गोश्त खावांगा। ओए जे सीना तू खा गया ते ईद वाले दिन मैं जफ्फियां किवें पावांगा? जफ्फी बावा नाल पाई दी है, सीने च सिर्फ ठंड पैंदी है। ओ आज रात इसकी छोटी 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 बोटियां करके बारबेक्यू करेंगे। यार मैं तेरे कन खाइयांगा। जिंदी आवाज है ना तेरी, तू हजे भी खा रहे हैं। वो तेरे कपड़े तो ले गई ना हंजार, तेरे जूते कैसे छोड़ गई? मैनू नहीं चाहिए जुत्ती, चाणा दी है। हाँ, एहो जे इंसानां नू सिर्फ जुत्तियां दी जरूरत है। ओए ना हंजारो, मैं अमेज़न के जंगलों में जा रहा हूँ। तुम में से कौन कौन मेरे साथ जाना चाहेगा? जाना जाना अपने खर्चे पे है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मैं किसी महंगी कार में नहीं ठहरना चाहूंगा, सादा कारों में ठहरना है। तैयार हो? इन्हां नू ले जा, मेरा पासपोर्ट नहीं बनया। यार और कुछ नहीं, मेरा ट्राउजर ही मैंने दे दिया। अच्छा मैं ये कपड़े आप लोगों के किस काम के? एक एक टांग पे चढ़ाकर बैठे हो, उसे वापस कर दो। एक खल्ला सानू प्यारियां लग रही ने, नहीं टंगा वाला ऐसी वापस नहीं कर दियां। टंगा वाला तू ही रख, मैनू वो दे दे ਜਿਹੜੀ इस्तेमाल च नहीं आई ਤੁਹਾਡੇ। सानू इधरला पासा भी लिया दे, दे ला वन साइड लग रहे हैं। आदि आदि कर लिए पालो। हम इसकी तरह सफाक नहीं है, उसको दे दो। छोड़ो मुझे, इतने भूखे जानवर हैं, मैंने कभी इतना भूखा जंगल नहीं देखा। आप यहाँ? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप मुझे वहां अकेला छोड़ के आ गए। आपका ये हाल किसने किया है? एदा ए हाल इन्हें कीता जंगल दे शब्बर ज़ैदी ने। ये कौन है? ये कौन है? ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसको खाऊंगी, ये मेरा है। तेरा कैसे हो? ये मेरा शौहर है। छोड़ इसे, मैं खाऊंगी। और तू रख खली
ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੋ ਖਾਣ ਲਈ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੋ ਵੀ ਟਾਸ ਕਰ ਲਵੋ तेरे नाल रहना या खाए जाना मेरे वास्ते इको जी है। अच्छा फिर तो जितने मेरे दिल के टुकड़े आपने किए ना उतने टुकड़े ये सब खाए आपके मैं भी आपको सामने देखूं। मोहतरमा आप उसे क्यों खाना चाहती हैं? इतना मासूम गोलू मोलू शरारती। मेरे सामने ये क्या हो रहा है? मैं क्यों नहीं गई? मैं भी बड़ा शर्मिंदा हो रहा हूँ। इसके जिम्मेदार तुम हो। देखो किस तरह तुम्हारी सरदारी में इसको नोचा जा रहा है। मैं जिम्मेदार हूँ, मेरा मियाँ हैगा। इस बेचारे को जाने दें, उसकी बीवी देखिए कितनी परेशान है। नहीं जाने दूंगी। क्यों नहीं जाने देंगी? इसे मैंने पकड़ा है। बीवी उसे छोड़ दो, किसी और को पकड़ लेना खाने। इसके पास दो ही रास्ते हैं, या मैं इसको खा लूं या इससे शादी रचा लूं। छड़ी उत्ते हुए या थल्ले कटे खरबूजे नहीं जाना। अच्छा अब मुझे सारी गेम समझ में आई। गेम? जब मैं इनसे कहती थी कि मुझे नॉर्दर्न एरियाज लेके जाएं तो क्यों इसरार करते थे कि नहीं सिर्फ जंगल में जाके एडवेंचर करेंगे। ये एडवेंचर करना था। हाँ, हर रोज जंगल के नए वॉलपेपर्स डाउनलोड करके लगाते थे। अब मुझे पता चला इस जंगली बिल्ली की वजह से। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? छोड़ ऐसे छोड़ उनको। क्यों छोड़ू? मैंने पकड़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हिम्मत क्या? मैं इसको खाऊंगी। मैं खाऊंगी। मैं खाऊंगी। मैं इसे कच्चा खा जाऊंगी। मैं खाऊंगी। ओ बीबी क्या कहती चली जा रही है? कोई होश के नाखून नहीं, आप अपना खावन खाएंगी? ओए जे ना जंगलियां दी हुकूमत च कुछ बच गया ते दोवें वंड के खा लेना। हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से मुराद सईद, मारवी मेमन और इसहाक डार साहब ने। वेलकम। बहुत शुक्रिया आयशा। सफर की थकन है, अगर चाय की प्याली एक मिल जाए तो मैं बड़ा। चाय आपको मिलेगी लेकिन जेल के अंदर मिलेगी। अभी तो आप खुद आए, हमारा MOU साइन हो गया है। वो हम इनको इनकी इन्वेस्टिगेशन करें, इनको अरेस्ट करेंगे, इनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इनसे लाखों करोड़ों डॉलर जो उन्होंने खाई है इस कौम का खाई वो हम इनसे बरामद करेंगे। हम उसमें से आधा पैसा MF के मुंह पे मारेंगे और आधा पैसा हम कौम में बांट देगी और उनको कहेगा जी भर के मुर्गा खाओ जो मर्जी करो। इमरान खान अच्छी तरीके से मुझे याद है इलेक्शन लड़ने से पहले इमरान खान ने ये वायदा किया था, जनाब स्पीकर वायदा किया था। इमरान खान ने कहा था मैं जब हलफ उठाएगी, मैं जब असेंबली में आएगी तो मैं चोर को नहीं छोड़ूंगा, मैं चोर को पकड़ूंगा। जनाब स्पीकर इनके मुझे बात करने दें। अच्छा नहीं जनाब स्पीकर आप खुद बोल रहे हैं, चुप रहे मैं बात कर रही हूं। पता नहीं हमसे कुछ निकलवाएगी या नहीं निकलवाएगी। फिलहाल तो आप अवाम की जेबों को टक लगाएगी, उनके पैसे निकालेगी, उनकी चीखें निकलवाएगी। आप जो मर्जी की करप्ट लोगों को नहीं छोड़ेगा, चोरों को नहीं छोड़ेगा। इसी बात का इमरान खान ने वोट पे लगी है। जी मुराद सईद साहब प्लीज आप इजी हो जाएं, ये असेंबली नहीं है। मुराद सईद साहब कैसा MOU? बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा तो कहते हैं कि हम इसहाक डार को वापस नहीं करेंगे। इमरान खान हंट को भी अंदर करेगी, उसको नहीं छोड़ेगी, उससे बराबर करेगी। लूटी हुई सारी दौलत वापस होगी। ये जो लोग इन्होंने जो नुकसान पहुंचा है इनको कोई हंट को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ इमरान खान की ब्याह भी बता दूं। सर आपको पता है हंट कौन है? कोई भी हो, खान साहब ने कहा है किसी को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, हर एक को अंदर उस लूटी हुई दौलत को वापस लेंगे। सर लूटी हुई दौलत वापस लाए लेकिन वो ब्रिटेन का सेक्रेटरी खारजा है। तो कोई बात नहीं, उन्होंने भी बहुत लूटा है। मैं खान साहब ने कहा 5000 साल के अंदर वो जितनी लूटी हुई दौलत थी वो वापस ले आनी। मुराद सईद साहब जब आप बोलते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि आप रेवड़ियां चबा रहे हैं? हाँ तो क्या हुआ? खान साहब कहते हैं कि रेवड़ी चबानी है चबाओ, लेकिन वो रेवड़ी लूटी हुई रेवड़ी नहीं होनी चाहिए। और लूटी हुई रेवड़ी को वापस लेके आएंगे और कोई एनआरओ नहीं देंगे लूटी वाले को। सुना है कि आप इत्तेहादियों से जान छुड़वाना चाहते हैं। तो हमने कब कहा कि हम इत्तेहादियों को बाव में लेना चाहते हैं? हमें क्या फर्क, हम तो लेकिन एक चीज है, हमें इत्तेहादियों से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खान साहब ने कहा अब इत्तेहादियों को कोई वजारत नहीं मिलेगी। सर इधर बड़ा बोल रहे हैं आप बैठे हुए, आपको असेंबली में बोलने नहीं देते। वो नो बेबी नो बेबी नो बेबी क्यों कहते हैं आप? वो इसलिए कि असेंबली के अंदर इस तरह के कापट अंकल बैठे, उनके बीच में मैं यंग हूं, स्मार्ट हूं, इसलिए पोपट लगता हूं। अच्छा मारवी जी ये अफवाहें हैं
या आप सच में पीटीआई ज्वाइन कर रही हैं? मैं सोच रही हूँ। मारवी जी, डार साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोज करने का कहा, लेकिन वक्त नहीं बताया। मुझे इन्हें एक्सपोज करने के लिए वक्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसका मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगी? जी बिल्कुल, इन्हें एक्सपोज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा खास्ता आप भी कहीं किताब लिखने का तो नहीं सोच रही? जी, किताब लिखने का नहीं, तस्वीरों वाली किताब। ऐसे कौन से राज हैं बीबी आपके पास जो आप इन्हें एक्सपोज कर देंगी? वक्त तो आने दें, हर हकीकत मजाज हो जाए, काफिरों की नमाज हो जाए। वाह। इश्क दिल में रहे तो रुस्वा हो, लब पे आए तो राज हो जाए। क्या क्या रुस्वा हो? कमाल करती हैं आप भी, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या कह रही हैं ये भी। मैं एक शरीफ उल नफ्स आदमी हूँ, सीधा साधा बंदा हूँ। जी जी। 6-7 मर्तबा बस इनके साथ सफर किया है गाड़ी में, लेकिन पार्टी क़यादत के साथ दुबदू तो मैं कभी इनके साथ मिला ही नहीं। तो बस फिर डर किस बात का? उन्हें करने दे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे किस बात का डर है? मैं क्यों एक्सपोज दूंगा? हाँ हाँ, शौक से करें, हक है इनका। लेकिन ये जो कह रही है ना कि एक्सपोज कर देंगी, क्या एक्सपोज करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो एक खुली किताब हूँ। कौन सी किताब? तस्वीरों वाली। आयशा, ये हमारी सियासत का अफसोसनाक तर्ज अमल है। ये सियासतदान पहले तो शीरो शकर हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं और एक्सपोज करने के चक्कर में होते हैं। कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। प्रोफेसर साहब, आप सही कह रहे हैं। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी, ना ही कोई चीज मंजर आम पर लाएंगी। मैं समझता हूँ सिर्फ ये मुस्लिम लीग नून से सेफ एग्जिट चाहती हैं। नहीं कौकब साहब, हमने तो सुना है कि इनके पास ऐसे ऐसे राज हैं कि लोग अपना मुंह छुपाते फिरेंगे। और सुनहरा, कितनी पार्लियामेंटेरियन ख्वातीन ने क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन क्या किसी ने मुंह छुपाया? किताबें भी छपी हैं, क्या हुआ उनसे? लोगों ने पढ़ी, एंजॉय की और सराहने के नीचे रख के सो गए। तो सर आपको क्या टेंशन है? मुझे कोई टेंशन नहीं है। करने देना प्रेस कॉन्फ्रेंस। शौक से करें, शौक से करें। ये जो कहती है ना कि मैं डर जाऊंगा, मुंह छुपाता फिरूंगा, किस बात में मुंह छुपाऊंगा? मैं खुली किताब हूँ। अच्छा, मैंने ये सुना है मारवी जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप पीटीआई में वापस जाना चाह रही हैं। आइए आइए, आप जब हमारी पार्टी में आएगा, हम आपके ऊपर फूल बरसाएगा, हम आपको मोस्ट वेलकम करेगा। आप पहले भी हमारी पार्टी में आई थी, लेकिन किसी वजह से आपको मौका नहीं मिला, जिस वजह से आप वापस चले गई। लेकिन अब हम आपको मौका देंगे और हम टीवी पे इकट्ठे बैठ के खान साहब के विजन को एक्सप्लेन करेगा, पॉलिसियों को डिपेंड करेगा। हाँ, ये बात है। ये आपको समझ आई? शौक से जाइए पीटीआई में, लेकिन किसी शरीफ आदमी पे कीचड़ तो ना उछालिए। तो शरीफ आदमी क्यों इतना उछल रहे हैं? इंतजार कर ले, अगर आपके खिलाफ सबूत नहीं आएंगे तो परेशानी किस बात की? वैसे डार साहब, अगर कोई ऐसा मसला नहीं है तो आप नर्वस हो जाते हैं। इससे जाहिर होता है दाल में कुछ काला है। कौन सी दाल है जिसमें काला नहीं होता? दाल में थोड़ा सा पानी डालें, काला ऊपर आ जाएगा, निकाल के बाहर फेंक। तू सब क्यों नहीं काट के बाहरों सट्या? फेंकेंगे जी आ रहा है वो वक्त। आप मुझे ये बताएं कि मेरे पीटीआई में जाने से आपको क्यों इतनी जेलसी हो रही है? भाई, मुझे क्यों जेलसी होनी है? आपका मेरा क्या रिश्ता है, क्या नाता है? मेरी तरफ से आप जाएं पीटीआई में। मारवी बीबी, आपका कोई सियासी नुक्ता नजर है सही? कभी किसी पार्टी में होती हैं, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। क्या है ये? तो ये तो मेरा हक है। क्या हक है? पार्टियां बदलना। हो कोई जवाब भी हो, आप तो मामूली बहाना बनाकर उधर चली जाती हैं, कहीं इधर चली जाती हैं। अगर मैं फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर रही तो ये मेरा हक है। अरे आप कौन सी मुंतखब नुमाइंदा हैं जो फ्लोर क्रॉसिंग करेंगी? तो फिर आपको क्या तकलीफ हो रही है मेरी पार्टी बदलने से? छाप दे इनकी भी एक तस्वीरों वाली किताब है। बे, आपके वालिद साहब निसार मेमन साहब जहाँ थे वहीं रहे आखिर तक। आपको सियासत में लाए, लेकिन आप में इस्तेहकाम नहीं आया। जब पार्टियों में सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो हम क्या करें? तो फिर ऐसे ना किया करें, जिस पार्टी में जाती है उसके गुण गाती हैं, मामूली बात बनती है तो पार्टी छोड़ जाती है। वैसे मारवी जी, प्रोफेसर साहब ठीक कह रहे हैं। पिछली रैली में आपने मियां नवाज शरीफ की गाड़ी पे चढ़कर झंडा लहराया था, खुशी में रक्स किया था, शेर के साथ सेल्फी भी बनवाई थी। तो इस सब में गलत क्या है? नहीं, गलत तो कुछ नहीं है। यकायक ऐसा क्या हुआ कि आपको पार्टी बदलने का सोचना पड़ा? यकायक नहीं, आधी पार्टी अंदर हो गई, आधी बाहर भाग गई। कमान राजकुमारी ने संभाल ली, तो हम जैसे कहाँ जाएंगे? वाह मारवी वाह, परवेज मुशर्रफ की गाड़ी पर परचम आपने लहराया,
शुजात की गाड़ी पर परचम आपने लहराया, शौकत अजीज की गाड़ी पर परचम आप लहराती रहीं, ज़फरुल्लाह जमाली की गाड़ी पर आप परचम लहराती रहीं। अब मुझे लगता है कि खान साहब की गाड़ी पर परचम भी आप ही लहराएंगी। और क्या पार्टी पार्टी लगाई हुई है? ये इमरान खान की गाड़ी का अगर ये शीशा भी साफ कर लेती है तो ये एजाज की बात है। इमरान खान की गाड़ी के अगर ये टायर भी धो लेती है तो एजाज की बात है। सुबह का बूला अगर शाम को घर आए तो उसको बूला नहीं कहते। जी सर, उसे भूला नहीं कहते, हम तो भूली कह रहे हैं, बल्कि बोली कह रहे हैं। लेकिन सर ये क्या बात है, हर बूला शाम को ही घर आता है। वैसे मारवी जी, सूरत तो आपकी भोली सी है, लेकिन बात करते हुए बहुत भड़क जाती हैं। मैं भड़कती नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन मैं भड़क गई ना तो बहुत से राज अफशा हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही ये कौन से ऐसे राज है जो इनके सीने में दफन है। आज इनसे पूछिए, उगलवाए वो राज, मैं पास बैठा हूँ, बताए कौन सा राज है। एक सेकंड, कहाँ गया? ये देख रही हैं आप, ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुकूंगा। जी। अब आप मुझे इंटरपोल के जरिए बुलवाएंगे। बड़ा अफसोस की बात। इंटरपोल की को जाने मत देना, मत जाने देना। ये यहाँ से जाएगी, बच जाएगी। हमारा सेगमेंट है गजबनाक और हमें ज्वाइन किया है हमारी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने। वेलकम जी। थैंक यू। मुराद सईद साहब, मुबारक हो, फ्रांस ने वादी सिंध की 445 नवादरात वापस करने का फैसला कर लिया है। ये इमरान खान की वजह से उन्होंने कहा था कि लूटी हुई दौलत को वापस लाना है और वो आएगी। चाहे वो इंग्लिस्तान हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो वलंदीजी हो, चाहे वो पुर्तगीज हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ जुर्दानी हो, चाहे वो अलीमा बाजी हो, चाहे परवेज खटक हो, चाहे अलीम खान हो, चाहे परवेज इलाही हो, सब चलेंगे इंशाल्लाह। हैं जंगीर तरीन का भूल गए हैं तुसी। तो क्या वो डांसिंग गर्ल भी वापस कर रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने वादा किया है कि वो डांसिंग गर्ल भी वापस करेंगे। मेरे और कुछ मंगवाओ ना मंगवाओ, डांसिंग गर्ल बुलवा लो। बुलवा नहीं लो, मंगवा लो। कुछ भी है, मैं भी तेल मेहंदी ते अपनी ते नचवानी है। पीरे, डांसिंग गर्ल क्या है भला? बीरे, इंडस सिविलाइजेशन की सील्स पे जो औरत मटका उठाए नजर आती है वो है डांसिंग गर्ल। उन्होंने पे उत्थे रहन दियो, साडे को अपनी फ्रिज है। आयशा जी आप ठीक कह रही हैं। 2015 में कराची से बहुत सारी नवादरात और वो भी मूर्तियों की शक्ल में जो थी वो स्मगल करने की कोशिश की गई, जिनकी मालियत तकरीबन 1 अरब रुपया बताई जाती है। आयशा, पिछले साल गई मैं टेक्सला म्यूजियम। ओके। म्यूजियम क्या देखना था, मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई कि म्यूजियम के बाहर कुछ लोग छोटे छोटे कीमती मुजस्मे अपने कपड़ों में छुपाए हुए थे। फिर? और वो बिल्कुल सस्ते दामों से बेच रहे थे। तो क्या वो असली थे? जी बिल्कुल, मैंने चेक करवाए, वो हजारों साल पुराने थे और बिल्कुल ओरिजिनल। तो आपने वो खरीदा? जी बिल्कुल। अरेस्ट जी? अरेस्ट जी क्या कह रहे? अरेस्ट होना चाहिए उस बंदे को जो ये हरकत करता है। ਵੀਰੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। अच्छा, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਜ ਦੀ ਚੋਰਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। टैक्सला में? ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। फिर? ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਟੁਰ ਪਿਆ। बीरे? ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਗਰ ਮਗਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਨੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਆ ਤੇ 4-5 ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ। और यूं आप लुट पुट कर टैक्सला से वापस आ गए। आयशा जी, जो बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है ना ये नवादरात की, जी, वो है कोहस्तान का इलाका, एबटाबाद, मानसेरा। वहाँ से तकरीबन 1500 साल पुरानी मूर्तियाँ और तकरीबन 4000 साल पुरानी मूर्तियाँ स्मगल की गई हैं बाहर के मुल्कों में। कौकब साहब, जिन नवादरात की मैं बात कर रही हूँ वो 1000 साल पुराने बर्तन हैं जिन्हें बलोचिस्तान से चोरी किया गया है। आयशा, नवादरात चोरी करना एक फन है। फन है? यहाँ बाकायदा ग्रोह हैं जिनकी नवादरात पर नजर होती है और वो मखसूस तरीके से स्मगल करते हैं, लाखों करोड़ों डॉलर कमाते हैं। आपको पता होगा कि 1980 की दहाई में सवाद से एक बुद्ध मत का मुजस्मा चोरी हुआ था। जी। एक जापानी स्मगलर ने उसे अमेरिका पहुंचा दिया। वो तो उनकी मेहरबानी है कि लाखों डॉलर में बिक रहा था, लेकिन उन्होंने शिनाख्त किया और पाकिस्तान पहुंचा दिया।
इन चोरों का बस चले तो ये फिर वापस बेच दें उसे। आ तीनों भी हजारां साल पुरानियां मूर्तियां बीरे फिरौन दे जमाने दियां क्लोपेट्रा दियां सहेलियां सी। फजूल बातें मत करो बीरे। आयशा 70 की दहाई में नवाबा बावलपुर के महल सादगढ़ पैलेस से नवादरात चोरी होने की दास्तानें ज़ुबाने ज़दे आम थी जी। इतने कीमती नवादरात थे वहां, कहा जाता है कि शायद ही कहीं हो, और अजीबो गरीब पुरस्रार तरीके से चोरी हुए। वो गवर्नमेंट ने एक जायदाद की तकसीम के सिलसिले में महलात को सील कर दिया था जिनके अंदर नवादरात थे। अफसोसनाक सूरत देखिए कि बाहर ताले पड़े हुए थे, सीलें लगी हुई थी और नवादरात चोरी हो गए, और कहा जाता है कि वो ज्यादातर नवादरात दुबई पहुंचा दिए गए थे। और मुस्तनद हकायक के मुताबिक उन नवादरात को चोरी करने में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट और आला सरकारी अफसरान शामिल थे। वैसे तहजीबी विरसे की बातें बहुत सुन लें इनसे, लेकिन नवादरात की चोरी में खुद भी शामिल होते हैं। अच्छा आयशा, कुछ नवादरात ऐसे हैं जिनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं, और उन पर भी लाखों करोड़ों डॉलर कमाए जाते हैं। जैसे नादर और नायाब कलमी नुस्खे जो कि मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में और मुख्तलिफ जगहों पर पड़े हुए हैं, पाकिस्तान से पहले स्मगल किए जाते हैं और फिर वहां से इंपोर्ट किए जाते हैं, और उन पर लाखों का कारोबार हो रहा है और किसी की उनकी तरफ तवज्जो नहीं। प्रोफेसर साहब, इसी तरह नायाब किताबें बड़ी लाइब्रेरियों से चुरा ली जाती हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, पिछले दिनों मेहरगढ़ की तहजीब से बहुत ही कीमती नवादरात निकले हैं। अब पता नहीं वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या हाल होगा। इसी तरह हमारे पहाड़ों में बहुत सा अनटैप्ड ज़मुर्द, याकूत और फिरोज़ा है। जब तरक्याती काम शुरू होंगे आहिस्ता आहिस्ता वो भी चोरी हो जाएगा। आयशा जी, इस धरती के सीने में न जाने क्या क्या मौजूद है, लेकिन हुकूमतों को फरागत मिले अपनी लड़ाइयों के बाद तो फिर जाकर कुछ हासिल होगा, जबकि हमें तो इन नवादरात को महफूज कर लेना चाहिए। आयशा, गिलगित बल्तिस्तान में एक इलाका है नगर। जी जी। वहाँ कंस्ट्रक्शन के दौरान एक आदमी के घर से जेड निकला। जेड एक बड़ा ही कीमती पत्थर होता है। इस पत्थर की निशानी ये है कि जब आप इसके नीचे आग जलाते हैं तो ये बिल्कुल लैंप की तरह रोशन हो जाता है। जी जी। सिर्फ लाखों रुपए में उसका सौदा किया गया। इस वक्त वो जर्मनी में पड़ा हुआ है और करोड़ों रुपए उसकी मालियत है। ਵੀਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਦਾ ਘਰੋਂ ਜੇਠ ਨਿਕਲਿਆ, ਟਗਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇਠ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਬਾਲਣੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। नहीं नहीं ਵੀਰੇ, जेठ नहीं जेड पत्थर होता है बहुत कीमती। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ पत्थर दिल ही है। मेरे को फिक्र पड़ गई, ये भी आखिर किसी का जेठ है ना। ਵੀਰੇ बेचारे ने तो शादी ही नहीं की। ये देखो प्रोफेसर का हाल, जेठ हमेशा औरत दा हुंदा, मर्द दा नहीं। ਵੀਰੇ मान गए तुम्हारी दानिश को। जानते हो 2030 तक हमारी तालीम का क्या हाल होने वाला है? ਵੀਰੇ हर चीज ते जद जवाल आ रहे है ते तालीम भी जवाल दा शिकार ही होनी है। ਵੀਰੇ हर 4 में से एक बच्चा प्राइमरी तालीम से भी महरूम हो जाएगा। आयशा, असल में सारा कुछ हमारी नाकिस तालीमी पॉलिसियों के बायस हो रहा है और होगा। हमारी आंखों के सामने तालीमी इन्हतात का हम शिकार हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। हमारा पब्लिक सेक्टर तबाह हो गया है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो कहाँ जा रहा है। जी जी। आयशा, एकेडमिक कल्चर मजबूत हो रहा है जी। सरकारी इदारों में पढ़ाने वाले तवज्जो करते नहीं, जिसका नतीजा ये निकला है कि तालीम मखसूस तबके तक मरकूज होती चली जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आयशा जी, हुकूमतों की नाकामियां ये हैं कि जहां जिस इदारे में आज से 25-30 साल पहले 5000 तलबा पढ़ा करते थे, आज वहां सिर्फ 500 बच्चे पढ़ते हैं। ये अकेडमियां ते रश तां आप ही पैना, को एजुकेशन है। मुंडे तो इंज तैयार होके बोदे बा के जाते हैं जिवें अकेडमी दे रैंप ते टुरना होना। आप ठीक कह रहे हैं वीरे, और इतने इतने पैसे बटोरे जाते हैं और माँ बाप मजबूर हैं देने को। वीरे, को एजुकेशन का मसला नहीं है, प्राइवेट इदारों वाले इतने इंसेंटिव देते हैं जिसका नतीजा ये निकलता है कि आला नंबरों वाले बच्चे वहाँ चले जाते हैं और उनके रिजल्ट भी अल्टीमेटली अच्छे आते हैं, और सरकारी इदारों में कोई सहूलतें नहीं है, जिसकी वजह यह है कि वहाँ बच्चे भी ऐसे आते हैं, रिजल्ट भी कमजोर आते हैं। सर, आपको 5000 और 500 बच्चों का फर्क तो दिख गया, लेकिन आप ये नहीं देखते कि 10 रुपए फीस देकर वो टॉप कर जाते हैं। और जुनैरा, ये मिसाल जो है ये आटे में नमक के बराबर है। जो आप बात कर रही हैं वो एक लड़का 2-4 साल पहले आयशा जी तंदूर पे रोटियां लगाता था और रात को पढ़ता था, और देखिए उसने टॉप किया यूनिवर्सिटी को। कौकब साहब, हर साल ऐसी मिसालें आती हैं। पिछले साल भी झोपड़पट्टी में रहने वाली एक बच्ची ने टॉप किया था। आयशा जी, ये एक्सेप्शन है, मजमूई तौर पर वो बच्चे आगे नहीं जाते, बल्कि आप ये देखें कि वो 6ठी क्लास से तो अंग्रेजी पढ़ना शुरू करते हैं। मैट्रिक तक उन्होंने गले का बेड़ा गर्क हो जाता। प्रोफेसर साहब, ये अंग्रेजी का ट्रेंड सिर्फ पाकिस्तान में ही है।
आप जापानीज को देख लें, वो लोग वहां पर अपनी जबान में पढ़ाते हैं। चाइनीज को देख लें, अपनी जबान में पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ अंग्रेजी को मेयार बना रखा है। भाई आपकी ज़बान इतनी डेवलप्ड है ही नहीं कि उसे निसाब की तदरीस का जरिया बनाया जा सके। आयशा, इतनी मुश्किल इस्तिलाहात हैं, ऐसी बातें हैं कि तलबा को समझाना ही बहुत मुश्किल है। जो ज़ाफ़े अकल, आधे अज़म, सतह मुर्तफ़ा, पोठोहार और पता नहीं इस किस्म की क्या क्या बातें हैं जिनको ज़रा समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। ये किहड़ियां बीमारियां दा नाम ले जा रहे। मेरा तो दिल करदा ना कि जुज़ाफ़े अकल दे उत्ते जुतियां मारा। और भाई जो मैं बात कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। आयशा, ज़ुबान को बेहतर बनाने के लिए जो काविशें हो रही हैं वो और मुश्किल बना रही हैं। अब देखिए, अंग्रेजी अल्फाज को ट्रांसलेट करने के लिए जो बातें बनाई जा रही हैं वो बिल्कुल समझ नहीं आती। प्रोफेसर साहब, मैं ज़बान वाली बात से अग्री नहीं करती। अब देखें ना, जैसे आपने ईमेल, स्कूल, हॉस्पिटल जैसे अल्फाज अंग्रेजी से लिए, वैसे ही आप आधे आज़म और जो ज़ाफ़िकल के अल्फाज भी अंग्रेजी से ले लें। आप जबान की मुश्किल पसंदी की बात कर रहे हैं, निसाब की बात कर लें। आज से 25 साल पहले भी यही था और आज भी। गल्ला इत्थे पढ़ियां लिखियां कर दी, बाहर तेरा रक्शे वाला उड़ीकन डे है। तीनों हज़रात, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।